गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 सब्जेक्ट संस्कृत। पिछली क्लास में हमने पहला जो चैप्टर है सूची पर्यावरण उसको पूरे से पढ़ लिया था। अब हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न जो है एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र यानी यहाँ जीवितम कीदृशम जातम। कीदृशम का मतलब होता है कैसा, जातम यानी हुआ। यहाँ पर जीवन कैसा हो चुका है, यानी धरती पर जीवन कैसा हो चुका है, दुष्करम। दुष्करम का मतलब कठिन हो चुका है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित। अनिशम का मतलब दिन रात, किम का मतलब क्या, दिन रात महानगर में क्या प्रचलित हो रहा है या क्या चल रहा है। तो कालाय स चक्रम यानी लोहे का पहिया चल रहा है। प्रश्न नंबर 3, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। किम का मतलब कौन सी, कुत्सित वस्तु का मतलब रसायन युक्त चीज़ें, यानी कौन सी ये वस्तुओं में रसायन युक्त चीज़ें मिली हुई हैं। तो भक्ष्यम यानी भोजन, जो हम भोजन करते हैं उसमें रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 4, अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम यानी मैं, कवि अपने लिए स्वयं के लिए कह रहा है कस्मै यानी किसके जीवन की कामना करता हूँ। तो मानव के जीवन की कामना करते हैं वो तो कवि। प्रश्न नंबर 5, केशाम माला रमणीया। केशाम यानी कैसी या कैसी पंक्ति, माला का मतलब पंक्ति, रमणीया यानी सुंदर लगती है। ललित लता नाम यानी हरे भरे जो लताएं होती है उनकी जो पंक्तियाँ होती है वह बहुत ही सुंदर लगती हैं। अब हमारा दूसरा ख वाला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। हमने ऊपर वाले में एक पंक्ति में या एक शब्द में उत्तर देना था, एक शब्द में दिया। अब हम एक संस्कृत भाषा में उत्तर देंगे। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थ का मतलब होता है किस लिए, प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है। क्यों रखता है, धरातले दुष्करम जीवत, यानी दुष्कर का मतलब कठिन, क्योंकि धरती पर जीना कठिन हो गया है, हुआ है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरण कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण यानी चलना कठिन हो चुका है। मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तियाँ, यानी मार्ग में, रास्ते में वाहनों की बहुत सारी पंक्तियाँ होती है, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। प्रश्न नंबर 3, अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो चुका है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलमंडलम, धरातलम और भक्ष्य यानी होता है भोजन, सभी दूषित हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कुत्र यानी कहाँ, संचरण यानी भ्रमण करने की या जाने की इच्छा रखता है। तो उत्तर है इसका कवि नगरात, बहुत दूर, नगर से बहुत दूर, ग्रामांते यानी गांव के अंत में जहाँ पर एकांत वन है वहाँ पर संचरण यानी घूमने की इच्छा रखता है। प्रश्न नंबर 5, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार से, किस दृश्य यानी किस प्रकार से, वातावरण ब्रह्मणीयम, किस प्रकार के स्वास्थ्य व जीवन की रक्षा के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वास्थ्य जीवनाय खग कुल कलरव, यानी पक्षियों जहाँ पर गुंजन करते हैं उस वन प्रदेश के वातावरण में घूमना जो है वो अच्छा होता है स्वस्थ जीवन के लिए। प्रश्न नंबर 6, अंतिम में पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिम जो पद्यांश हमने पढ़ा उसमें कवि की क्या इच्छा है। अंतिम पद्यांशे कवि की कामना अस्ति यानी है यत की पाषाणी सभ्यता यानी पत्थर की जो सभ्यता है वो निसर्ग समाविष्टा न संयात, जो कि जमीन में न समाप्त हो जाए। मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति, और मनुष्य के अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, ऐसा कवि ने अंतिम पंक्ति में कहा। अब प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करना है। प्रकृति ही धन एवं, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि।
सयात, सयान्नेव, सयात प्लस न धन एव। सयात पहले वर्ण का पहला पांचवा में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो त का क्या हो गया, न हो गया। त आधा था इसलिए हमने न आधा किया, और ये न में आई की मात्रा, नेव, ये भी वृद्धि संधि है। ही प्लस अनंता, हयंता, अय, आय, आओ, ये कौन सी संधि में है, अयादि संधि। बहि, धन अंतः, धन जगति, बहिरंतर जगति, ये जो है रुत्व संधि है विसर्ग की, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, र आया, विसर्ग की जगह र आदेश होने पर रुत्व संधि, विसर्ग में रुत्व संधि है, उसका उदाहरण है ये। अस्मात् नगरात्, अस्मात् नगरात्, वही पहले का पांचवा, ये व्यंजन संधि है। नियम है हमारा कि पहला जो वर्ण है वो पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। सम धन चरणम, संचरणम, उसको दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो जो पहला जो बिंदी जो होती है अनुस्वार, उसका जो च है, इसका पांचवा वर्ण क्या है, अण वाला, तो उसमें संचरण बिंदी की जगह या अनुस्वार की जगह अंग आ जाता है, यंग। धूम्रम मुंचति, वो भी इसी तरह से धूम मुंचति और धूमम मुंचति। अब आप इन्हीं जो पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं इनको अपनी कॉपी में कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।